हेलो दोस्तों। मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ इम्पोर्टेंट टॉपिक इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, जिसके ऊपर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एमटीएस, पोस्टमैन और पीएस एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है। सिलेबस में आईपीबीबी नहीं दिया हुआ है, लेकिन कुछ सर्कल के पेपर में हमने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के बारे में क्वेश्चन देखा है, तो उसको हम आज डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। जब हम क्वेश्चन करेंगे तब आपको कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट बताने वाले हैं, वो आपको ध्यान से पढ़ना है और लिख लेना है। उसके ऊपर ही आपको क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आएगा। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। द कॉर्पोरेट ऑफिस ऑफ आईपीबी इज लोकेटेड एट। आईपीबी का जो कॉर्पोरेट ऑफिस है कहाँ पे लोकेटेड है? न्यू मुंबई, न्यू दिल्ली, कोलकाता, नॉन ऑफ द अबोव। तो आपको सभी को मालूम है, जिसने भी जीडीएस में काम किया है उनको आईपीबी के बारे में बहुत कुछ मालूम होगा। जो नहीं है जीडीएस, उनको कुछ नया सीखने को मिलेगा, तो ध्यान से पढ़िए। कॉर्पोरेट ऑफिस आईपीबी का कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है, ये आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले आईपीबी लॉन्च हुई थी। आईपीबी का पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था, ये भी ध्यान में रखना है। पायलट प्रोजेक्ट 30 जनवरी 2017 30 जनवरी 2017 को आईपीबी के पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था। उसमें 2 ब्रांच ओपन की गई थी, रायपुर और रांची। इसके बारे में पूछा जा सकता है। जो पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था उसमें कौन से 2 जगह पे ब्रांच लॉन्च की गई थी? रायपुर और रांची, ये आपको ध्यान में रखना है। ये क्या था? 30 जनवरी 2017 को। उसके बाद 1 सितंबर 2018 को 1 सितंबर 2018 को पूरे देश में, ऑल इंडिया में क्या हुआ था? आईपीबी लॉन्च किया गया था। आईपीबी लॉन्च हुआ था 1 सितंबर 2018 को। और कुछ बताते हैं। इसका जो लॉन्च करने के लिए आरबीआई ने परमिशन दिया था, आरबीआई ने लाइसेंस दिया था। लाइसेंस, इसका डेट पूछ सकते हैं। वो दिया था 19 अगस्त 2015 को। इम्पॉर्टेंट है ये डेट, आपको ध्यान में रखनी है। आरबीआई ने लाइसेंस ग्रांट किया था आईपीबी को 19 अगस्त 2015 को, और ये ग्रांट करने के लिए नचिकेत मोर कमिटी ने इसको रिकमेंड किया था। आपको ये जो आईपीबी है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक,
इसके इस्टेब्लिशमेंट के लिए नचिकेत मोर कमेटी ने रिकमेंड किया था। नचिकेत मोर कमेटी, ये आपको कुछ फैक्ट ध्यान में रखने हैं। नचिकेत मोर कमेटी ने आईपीवी के इस्टेब्लिशमेंट के लिए रिकमेंड किया था। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे हम जैसे क्वेश्चन आएंगे उसके रिलेटेड हम आपको बताते रहेंगे। यूपीआई स्टैंड फॉर, आईपीवी से रिलेटेड है यूपीआई, यूनिक पेमेंट इंटरफेस, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूनिवर्सल पेमेंट इंटरफेस। जो यूपीआई है उसका फुल फॉर्म पूछा है, क्या होता है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। सॉरी, आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। पेमेंट्स में यस लगेगा, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, ये है सही आंसर। जिसका स्टार्ट किया गया था, यूपीआई का स्टार्ट किया गया था 2016 में, ये आपको ध्यान में रखना है, 2016 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्क द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग डिजिटल अकाउंट। दिस इज फर्स्ट ऑप्शन, दिस इज सेल्फ ऑनबोर्डिंग अकाउंट। सेकंड, the digital saving account can be linked to POSA after completion of KYC within 12 months. Individual must be above 18 years of age, all of the above. डिजिटल अकाउंट के बारे में पूछा है। डिजिटल अकाउंट यानी कि आप ऑनलाइन IPPB ऐप लेके आप ऑनलाइन अकाउंट खोल सकते हैं। ऑनलाइन अकाउंट का मतलब ही डिजिटल अकाउंट है। फर्स्ट उसके बारे में बताया, ऑनबोर्डिंग होगा, सेल्फ ऑनबोर्डिंग होगा। डिजिटल अकाउंट खोलने के लिए आपके पास आधार प्लस पैन कार्ड प्लस मोबाइल नंबर, मोबाइल होना चाहिए। पैन कार्ड और आधार दोनों के ऊपर आपका नेम सेम होना चाहिए। वैसे आईपीबी का अकाउंट खोलने के लिए आपको सिर्फ आधार और मोबाइल नंबर चाहिए, लेकिन आपको डिजिटल अकाउंट खोलना है तो पैन कार्ड इसके लिए इम्पोर्टेंट होगा। पैन कार्ड मैंडेटरी डॉक्यूमेंट होगा। डिजिटल अकाउंट खोलने के बाद आपको 12 मंथ में उसकी केवाईसी करनी पड़ेगी। उसके बाद ये आपको पीओएसबी में उसको लिंक करना होगा। डिजिटल अकाउंट खोलने के लिए अबव 80 ईयर होना ज़रूरी है। वैसे आईपीबी का अकाउंट खोलने के लिए 10 ईयर के अबव होगा तभी अकाउंट खोल सकते हैं, लेकिन डिजिटल के लिए 18 ईयर कंप्लीट होना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दी अबव। ये होगा डिजिटल अकाउंट जो सेल्फ ऑनबोर्डिंग रहेगा, 12 मंथ केवाईसी और 18 ईयर के ऊपर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिटल सेविंग अकाउंट विल बी लायबल फॉर क्लोजर इफ re-KYC has not done within month from the opening of account। अगर आपने डिजिटल सेविंग अकाउंट ओपन किया है तो उसका केवाईसी 12 मंथ में करना ज़रूरी है, नहीं तो वो क्लोजर के लिए लायबल हो जाएगा। डिजिटल अकाउंट खोलने के बाद अगर आपने केवाईसी नहीं की तो आप उसके ऊपर पेमेंट नहीं कर सकती, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डोरस्टेप चार्जेस ऑफ आईपीबी नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए आईपीबी के डोर से चार्जेस कितने लगेंगे? तो इसका सही आंसर होगा 15 रुपीज़, 15 प्लस GST, ये आपको ध्यान में रखना है। और कैश ट्रांजैक्शन यानी कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए कितना लगेगा?
25 प्लस GST। और अकाउंट ओपन करने के लिए क्या लगेगा? फ्री ऑफ कॉस्ट। अकाउंट ओपन करने के लिए कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। इसका सही आंसर है 50 रुपीज़ प्लस GST। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिटल सेविंग अकाउंट के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? इंडिविजुअल मस्ट हैव अबाउट 18 ईयर एज, सही है। आधार एंड पैन मैंडेटरी, आधार एंड पैन भी मैंडेटरी है। नेम इन पैन शुड बी मैच, जो पैन नंबर में नाम है और आधार में है वो मैच होना चाहिए, तो सभी प्रकार सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्क द इनकरेक्ट ऑप्शन स्वीप इन स्वीप आउट सर्विस। ये जो मोबाइल बैंकिंग में स्वीप इन स्वीप आउट सर्विस है उसके बारे में पूछा गया है। देयर इज़ नो लिमिट फॉर स्वीप इन स्वीप आउट सर्विस, ये ऑप्शन सही है, ऐसी कोई लिमिट नहीं है। नो चार्जेस फॉर स्वीप इन स्वीप आउट सर्विस, ये भी सही है। डेली लिमिट फॉर स्वीप इन एंड स्वीप आउट इज़ 1 लाख ओनली, यहाँ पे देयर इज़ नो लिमिट है, तो ये गलत आंसर है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ये है, लेकिन वैसे देखा जाए तो कोई लिमिट नहीं है। स्वीप इन, आपको कुछ फैक्ट बता देते हैं। स्वीप इन इसका मतलब होता है, स्वीप इन इसका मतलब होता है सेविंग, यानी कि सेविंग बैंक से IPV में पैसे ट्रांसफ़र करना, स्वीप इन करना, सेविंग बैंक से IPV में। और IPV से सेविंग बैंक में गए तो उसका मतलब होता है स्वीप आउट सर्विस, स्वीप आउट। ये आपको ध्यान में रखना है, उसके बारे में एग्जाम में पूछा जा सकता है। स्वीप इन के लिए 3 AM से 11 PM तक आप स्वीप इन कर सकते हैं, यानी कि डे बिगिन से 11 PM तक। और स्वीप आउट के लिए 24/7 आवर्स टाइम दिया हुआ है, आप कभी भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्लोगन ऑफ IPV इज। सभी को मालूम है IPV का स्लोगन क्या है? आपका बैंक आपके द्वार, ये आपको ध्यान में रखना है। जब ये स्टार्ट हुआ था तो उसके ऊपर पोस्टेज स्टैम्प लॉन्च किया गया था, उसकी वैल्यू थी 5 रुपीज़। ये किया था 2017 में, 5 रुपीज़ का पोस्टेज स्टैम्प लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, IPVB नॉन eKYC अकाउंट कैन बी ओपन एट हेड पोस्ट ऑफिस ओनली, IPV ब्रांच ओनली, सब ऑफिस ओनली, नन ऑफ दी अबोव। यहाँ पे आपको पूछा गया है नॉन KYC अकाउंट ओनली IPV ब्रांच में ही ओपन हो सकता है, क्योंकि KYC के लिए उसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। IPV का जो अकाउंट है वो KYC अकाउंट है, eKYC अकाउंट है, लेकिन यहाँ पे बोला है नॉन KYC अकाउंट आप IPV में खोल सकते हैं, तो IPV ब्रांच में खोल सकते हैं। इसका ऑप्शन IPV ब्रांच होगा। इनिशियल मिनिमम डिपॉजिट ऑफ IPV कितना था? नील था ये जब स्टार्ट हुआ था। अभी भी आप नील अकाउंट खोल सकते हैं, लेकिन अब प्रीमियम अकाउंट आ गया है, प्रीमियम, जिसके लिए आपको 175 रुपीज़ चार्जेस प्लस GST लगेगी। ये प्रीमियम अकाउंट में आपको SMS फ्री मैसेज मिलेंगे और आपको कोई डोर स्टेप बैंकिंग का कोई चार्जेस नहीं लगेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। द
cumulative deposit permissible in the digital saving account वाई within a year। तो डिजिटल सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट के लिए इसकी लिमिट कितनी है, 2 लाख है। ये आपको ध्यान में रखनी है। सभी सेविंग, करंट, डिजिटल लिमिट कितनी है, 2 लाख, 2 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरेस्ट रेट एट, करेक्ट ऑप्शन पूछा है। इंटरेस्ट रेट एट 2.75% पर annum on EOD daily balance paid quarterly. No monthly average balance required to be maintained. RD Sukanya PPF deposit can be made through the IPV मोबाइल बैंकिंग, ऑल ऑफ द अबव। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव होगा। RD सुकन्या PPF भी डिपॉजिट कर सकते हैं, कोई एवरेज बैलेंस नहीं चाहिए और 2.75% से क्वार्टरली EOD के बैलेंस के ऊपर आपको ब्याज मिलेगा। इसका सही आंसर है ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कस्टमर कैन मेक देयर बिल पेमेंट DTH, मोबाइल बिल, लाइट बिल इन द फॉलोइंग चैनल इन द मोबाइल बैंकिंग ऐप, डोर स्टेप बैंकिंग सर्विस, माइक्रो ATM, बोथ A एंड B, नन ऑफ दी अबव। तो जो बिल पेमेंट है वो मोबाइल बैंकिंग ऐप में भी कर सकता है और डोर स्टेप बैंकिंग यानी कि माइक्रो ATM में भी कर सकता है, यानी कि उसका आंसर है सही बोथ A एंड B। तो अभी जो बिल पेमेंट है वो क्या IPV में किसके द्वारा किया जाता है, BBPS। ये आपको ध्यान में रखना है, BBPS। इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, भारत बिल पेमेंट सिस्टम। ये 2013 में स्टार्ट किया गया था, भारत बिल पेमेंट सिस्टम, और IPV ने इसके थ्रू बिल पेमेंट की सुविधाएं उपलब्ध की है, BBPS के थ्रू, भारत बिल पेमेंट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, DBT, सभी को DBT का फुल फॉर्म मालूम होगा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। ये इसका फुल फॉर्म है। इसको स्टार्ट किया गया था 1 जनवरी 2013 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, QR कार्ड स्टैंड फॉर क्विक रिस्पांस कार्ड। सही आंसर क्विक रिस्पांस कार्ड। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर ओपन IPV अकाउंट। IPV अकाउंट ओपन करने के लिए आधार कार्ड और मोबाइल चाहिए। डिजिटल ओपन करने के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड और मोबाइल चाहिए, लेकिन ओनली अकाउंट ओपन करने के लिए आधार कार्ड, मोबाइल नंबर चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, IMP क्वेश्चन है, EPS का फुल फॉर्म कई सारे सर्कल में पूछा गया है। इसका फुल फॉर्म क्या होगा, आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम, आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम। यस फॉर क्या होगा, सिस्टम होगा, आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम। आपको ध्यान रखना है, आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम। यस का मतलब होगा सिस्टम, नॉट अ सर्विस। पेमेंट के ऊपर यस नहीं लगा है, यहाँ पे यस लगा है, ये आपको सही में ध्यान में रखना है, आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कस्टमर एलिजिबल टू ओपन IPV रेगुलर सेविंग अकाउंट विथ KYC इज अबाउट 10 ईयर, शुड हैव आधार, बोथ A एंड B, ओनली A। तो क्या होता है, ओपन IPV अकाउंट करने के लिए अब 10 ईयर होना चाहिए और आधार होना चाहिए, उसके बाद बोथ A एंड B क्या होंगे, सही होंगे। डिजिटल अकाउंट के लिए 18 ईयर होना ज़रूरी है और पैन कार्ड भी ज़रूरी है, आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, पायलट प्रोजेक्ट ऑफ IPV इनॉग्रेट किया गया था
कहाँ पे ब्रांचेस कहाँ पे थी वो, रायपुर और रांची में। वो किया गया था 13 जनवरी 2017 को। ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, रायपुर एंड रांची। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोल फ्री नंबर टू अवेल वेरियस सर्विस इन आईपीवी। आईपीवी में सर्विस पाने के लिए कौन सी टोल फ्री नंबर लॉन्च की गई है? 15 52 90, 50 52 99। ये सर्विस आपको ध्यान में रखना है। 15 92 99, 15 52 99, ये नंबर लॉन्च किया गया था, टोल फ्री नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई हैड इशू द लाइसेंस टू आईपीवी। ये हमने बताया था, आरबीआई ने आईपीवी लॉन्च करने के लिए लाइसेंस दिया था। उसकी डेट पूछी है 19 अगस्त 2015, 15 अगस्त 2014, 15 अगस्त 2016, नन ऑफ द अबो। तो कब दिया था? 19 अगस्त 2015 को दिया था। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पायलट प्रोजेक्ट ऑफ आईपीवी इनॉग्रेट। आईपीवी का पायलट प्रोजेक्ट कब किया गया था? 13 जनवरी 2017 को। अभी अभी क्वेश्चन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपीवी इज़ नॉट ऑफरिंग फॉलोइंग सर्विस। नॉट बोला है, कौन सी सर्विस ऑफर नहीं करती? मोबाइल बैंकिंग करती है सर्विस ऑफर, उसके बाद डोर स्टेप बैंकिंग भी करती है, आईवीआरएस की सर्विस भी करती है, लेकिन इंटरनेट बैंकिंग नहीं करती। ये पीओएसबी में इंटरनेट बैंकिंग होती है, पीओएसबी में, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट में आईपीवी नहीं होती है। अब जो मोबाइल बैंकिंग है उसमें आपको मनी ट्रांसफ़र के लिए ऑप्शन मिलते हैं। मनी ट्रांसफ़र, आपको मनी ट्रांसफ़र में ध्यान में रखना है आरटीजीएस। इसके फुल फॉर्म एग्ज़ाम में पूछा जा सकते हैं, एनईएफटी और आईएमपीएस। बीबीपीएस आपको बता दिया है। आरटीजीएस, एनईएफटी, आईएमपीएस और बीबीपीएस, इसके फुल फॉर्म हम देखते हैं। आरटीजीएस, सॉरी, आरटीजीएस इसका फुल फॉर्म होगा रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, यानी कि रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट इसका सही आंसर होगा। इसको हम बता देते हैं कि ये फास्ट ट्रांसफ़र सर्विस है, फास्ट मनी ट्रांसफ़र सर्विस है। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट आपको सिर्फ फुल फॉर्म याद रखना है। उसके बाद एनईएफटी, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, ये आपको ध्यान में रखना है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, एनईएफटी। उसके बाद आईएमपीएस, ये भी ध्यान में रखना है, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। ये स्टार्ट की गई थी 2010 में। उसके बाद बीबीपीएस तो बोला है, भारत बिल पेमेंट सिस्टम।
बेसिक सेविंग अकाउंट हैव फॉर फीचर रेगुलर सेविंग एक्सेप्ट नो विड्रॉल ओनली अलाउड पर मंथ। इसका आंसर हो सही 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनियन कैबिनेट वाज अप्रूव अमाउंट फॉर सेटिंग अप आईपीवी। आईपीवी के लिए कितना खर्च दिया था? 1435 करोड़। ये आपको अमाउंट ध्यान में रखना है, 1425 करोड़। अब हम कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें देखते हैं जो हमने अभी तक बताई है और कुछ बताने वाले हैं। इस पे ही बताते हैं। फर्स्ट, अभी स्टार्ट किया गया था 1 सितंबर 2018 को, जिसका पायलट प्रोजेक्ट था 13 जनवरी 2017 को, जो हुआ था रायपुर और रांची में। हो गए ये पहले 2 फैक्ट। उसके बाद मोबाइल बैंकिंग स्टार्ट की गई थी। मोबाइल बैंकिंग 2019 में। इसमें पीओएसबी लिंक यानी कि पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक से लिंक करने की सुविधा प्रदान की थी और उसकी लिमिट थी 2 लाख। और एक चीज़, डिजिटल अकाउंट के लिए पीओएसबी लिंक नहीं हो सकता, ये भी आपको ध्यान में रखना है। लेकिन डिजिटल अकाउंट को रेगुलर सेविंग अकाउंट कन्वर्ट करने के बाद पीओएसबी लिंक कर सकते हैं। उसको कन्वर्ट 12 मंथ में आपको उसकी केवाईसी करनी है, केवाईसी करनी है। किसकी? डिजिटल अकाउंट की। और एक आईपीवी का प्रोडक्ट था डीएलसी यानी कि डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट, जो पेंशनर के लिए काम आती है। पेंशनर, इसकी फ़ी थी 70 रुपीज़, 70 रुपीज़ प्लस जीएसटी। ये भी पूछा जा सकता है, डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट। उसके बाद रुपे कार्ड भी स्टार्ट किया गया था। रुपे डेबिट कार्ड एनसीबीआई ने किया था। ये एनसीबीआई का आपको फुल फॉर्म मालूम होना चाहिए। इसका फुल फॉर्म था नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। कमेटी कौन सी थी? नचिकेत मोर कमेटी। यहाँ पे सभी जो फैक्ट थे उससे रिलेटेड आपको कुछ फुल फॉर्म, कुछ लिमिटेशन, लॉन्चिंग कहाँ पे हुई थी, हेडक्वार्टर कहाँ पे है, आरबीआई ने लाइसेंस कब दिया था, ये क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट है। यही क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। उसके बाद वर्चुअल डेबिट कार्ड,
मोबाइल बैंकिंग, क्यूआर कार्ड ट्रांजैक्शन कौन से कर सकते हैं, बीबीपीएस, बिल पेमेंट, मोबाइल रिचार्ज, इसके बारे में आपको क्वेश्चन आएंगे। इतना हार्ड टॉपिक नहीं है, कुछ ओवरऑल ऊपर ऊपर इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपको ध्यान से यही लेक्चर पढ़ना है, और कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है तो आप सर्च करके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। जाते जाते इतना ही बताता हूँ कि आपको ऐसे ही लेक्चर पाने के लिए मुझे सपोर्ट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।